ब्रेक स्वागत लोकमंत्र आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। प्रथम देखिबा राज्य राजनीति कथा जोठारे उभय बीजेपी और बीजेडी मुहांमुही होइछंती राज्य रे नारी मानक प्रति पड़ुथबा दुष्कर्म मामला और आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं। यापरे देखिबा जे संसद रे अमित शाह पहलगाम आतंकी आक्रमण को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिछंती जहां परे विभिन्न प्रतिक्रिया रखिछंती विरोधी। तेबे गोटे पटे अमित शाह जो पहलगाम रे जो आतंकी रहिथिले सेमानकु सेना द्वारा निपात करा जायथिबा कहिछंती एवं एहा एक पराक्रम एवं शौर्यर कथा बोली कहितबा बेले कांग्रेस रो जहाँकि थिला भूल त्रुटि रही ता उपरे मध्य आलोकपात करिसंती। एहाकु नै मध्य कांग्रेस रो नेता माने निजर प्रतिक्रिया रखिसंती। आपरे देखिबा जे जेवळे बाबरे गोटे पटे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं आलोचना होता बेले अन्य पटे शशि थरूर एवं मनीष तिवारी को यह उपरे कहबार सुजोग दिया जाई नथिला। एहाकु नै मध्य राजनीति सरगरम होइछि, विभिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसीछि एवं शेष में देखा बिहार मतदाता सूचीर एसआईआर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया। तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा। गोटे पटे राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति धीरे धीरे बिगिड़ा जाउथबा बेले नारी मानक ऊपर विभिन्न समय दुष्कर्मर मात्रा बढ़ी बढ़ी चली। नहीं प्रेसमिट करिछि बीजेडी। बीजेडी कहवा कथा जे प्रत्येक दिन 15 रु अधिक दुष्कर्मर मामला सामना को आसुछि। विभिन्न अपराधिक घटना राज्य में वृद्धि पाउछि। जदि आग को यह दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जाए तेबे लगातार बीजेडी तरफ आंदोलन जारी रहिबो एवं जे कि देवरंजन त्रिपाठी रहिछंती से कहिछंती अगस्त 1 रु 8 तारिख पर्यंत बीजेडी रो युव एवं छात्र नेता माने हाकुनी प्रतिवाद मध्य करिवे। तबे अन्यपटे हाकुनी प्रतिक्रिया रखिछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती जे बोधुए बीजेडी भूली जाउछि जे सेमानक सरकार थिबा समय रे केउ भली भाबरे अपराधर हार वृद्धि पाउथला। अन्यपटे अभिलाष पंडा मध्य बीजेडी उपरे वर्षिबा सह कहिछंती जे अनुरोध करी कुहा जाउछि जे बीजेडी रो नेता माने कोनोसी कॉलेज कैंपस भीतर को आसंतु नाही, कारण बीजेडी रो नेतांक पई छात्री माने सुरक्षित नाहंती। एथि सहित ममिता मेहर घटना को मध्य से मने पकाई दैछंती। अन्यपटे जदि देखा जाय जे बीजेपी रो महिला नेत्री माने मध्य राजरास्ता को ओल्हाइछंती, आंदोलन करिछंती। जेमोले भाबे उदित प्रधान एवं अमरेश जेना जी की बीजेडी कॉर्पोरेटर रही नारे आसिथिबा दुष्कर्म मामला को नहीं से उभय विरोधी कांग्रेस एवं बीजेडी उपरे वर्षिछते। मु खाली आग आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करी आज गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण जिनस उपरे। आज सकाळे आमे समस्ते जेतबेले उठू हठात किनी लोक देखिले जे एएसआई रे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो एक्स हैंडल रे पोस्ट करा जाइछि, जहाँ को बारण करा जाइता है आईन तह श्रीमंदिर रो भितर रत्नभंडार रो फोटोग्राफ, भोगमंडप रो फोटोग्राफ एवं अन्यान्य आउ दुईटी अति गुरुत्वपूर्ण फोटोग्राफ जोटा बाहरे पब्लिकेशन हबाटी निषिद्ध एवं आईनतः दंडनीय मध्य। आमे आश्चर्य जे जो जिनिस आज पर्यंत हेई नथिला एएसआई जार दायित्व होची रक्षणबेक्षण से फोटोटी को तार एक्स हैंडल रे पोस्ट कले केमिति से उत्तर दबाकू पड़िबो जे कहा निर्देश रे याकू कले। जेहेतु से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रो गोटे विंग, आमे आशा करिबा जे एएसआई रो जे एठिकार हेड एई टाइप रो इरेस्पोंसिबल काम करिथिबारु जे भी आधेरे इन्वॉल्व ताकू इमीडिएटली एक्शन नबाकू पड़िबो। एएसआई मध्य क्लियर करू जे जो रत्न भंडार को नेइकिरी भारतीय जनता पार्टी एते राजनीति कला, सी कौन राज्य सरकार करो किछि अनुमति पाइथिले कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जार दायित्व होची मंदिर भितर रक्षणबेक्षण एवं मंदिर भितर सुरक्षा दायित्व रे जे अछंती श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं थिले कि जेडी कहा को कहूची चालुणी जदि छुंची को कथा कहबो ये मो कहवा कथा हला जे बीजेडी तांको समयर जो अपराधर हार जोटा सर्वाधिक थिला, जो महिला जनित अपराध को महिला मानक उपरे आक्रमणर हार सर्वभारतीय स्तर में सबुठु उपरे थिला,
ए कथा विजु जनता दल भूली जाइछि गत वर्षे भितर बारंबार बारंबार आम स्टाटिस्टिक्स देइछु जे अपराध हार ओडिशा रे कमिछि महिला मानक अपराधर हार कमिछि एवं आमे आहुरी आगु जावाक चाहूँ आहुरी कठोरतार सहित ए कथा को दमन करने को चाहूँ आसामी तो गिरफ होउचंती किंतु ता सहित जुडिशियरी सिस्टम रे भी तांको केमिति आहुरी कठोर कठोर सजा मिलिबो एवं जहा फल कि आगामी दिन में एभलिया काम करिया साहस करिवेनी से कथा दिग को आमे चिंता करूछु तेणु करी निजे अपकर्म करी करी 24 वर्ष गला परे आज जदि एठी आसिकी जो वृद्ध व्याघ्र भलिया कथबार्ता करिवे मु भाबुची एभलिया असमीचीन कथा न करिबा उचित गोटे राजनैतिक दल जेडी आम हाथ जोड़ी अनुरोध करुँ आपण नेता मान कैंपस पठातुनि आपण नेता दिव्यशंकर मिश्रा जाइए महालिंग कॉलेज कैंपस को जो भाया दुष्कर्म कले आ जो भाया गोटे पर गोटे छात्री सहित बलात्कार करने पर सेठिकार जे प्रिंसिपाल थे ममिता मेहर ताकू पोड़ी ताकू जाली दुष्कर्म कर सारा पर छोट छोट खंडरे काटी ताकू निजे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थिले गृह मंत्रालय एवं से अवस्था जीए साक्षी प्रमाण दे पारे गोविंद ताकू जेल भितर आत्महत्यार रूप देदेले सजेगी आज्ञा आपण आउ जानतुनी कैंपस भितर को कैंपस भितर आपण छात्रता रेभेन्सा भितर कौन करथिले से कैंपस रो छात्रता को नाम कहबा को चाहेनी आपण को दलर नेता आपण जानिछंती आपण को दलर कॉर्पोरेटर वर्तमान कौन करछंती ताकू मध्ये आपण निजे देखुछंती आज्ञा आपण कैंपस भितर को जानतुनी दया करी महिला थिबा जगारु आपण निज दलर नेता मानकु दूरे रहबा पई कहंतु एटा आपण को पाई ओडिसा वासी को एते दिन धरि कि जो दान रहिछि तार प्रतिदान होबो मु दया करी कि बिजु जनता दल समस्त को ए जो कुंभीर कांदड़ा कांदुचंती बीजेडी आ कांग्रेस मिली मिसिकी तांको अनुरोध करबा को चाहूची आपण मानकर जे हाथ रे प्लाकार्ड धरि कि नारी मानकु न्याय मागंती से माने राती हेले जाई कि छात्री को बलात्कार करंती एवं जो माने आपणकर सामुआ नेता है राजधानी नेतृत्व नियंती मिनिस्टर ऑफ स्टेट गृह मंत्रालय हुंती जो आपणकर कथा कुहा जे आपण को माने विभिन्न प्रसंग रे आगु को आसिकी मुक्तांग ना कहूनी माने कुहा मुंडा कपिला साहू जनक सी जो प्रकार आसिकी गप कहउचंती से गप जनक परिबेल को कुआड़ी जाइथिला आज्ञा परिबेल को आउ जण को नियुक्त करथिले गप कहिया पई निजे कुआड़ी जाइथिले बड़ डिमडिम पिटुथिले महिला सुरक्षा को नेकी से माने कहउथिले कि राज्य रे महिला माने असुरक्षित किंतु एई किछि दिन भितरे आपण देखंतु बीजेडी रो जणे कॉर्पोरेटर डायरेक्टली कन्विक्टेड होती ओमेन एट्रोसिटी रे जो हिंसा महिला मानक प्रति कि दुष्कर्म महिला मानक प्रति रही से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती अमरेश जेना ना तादरे तांकर नाटा भी कहया आमको किछि खराब लगुनी समस्ते जानी आउ छात्र कांग्रेस रो सभापति उदित प्रधान जी कि निजे ही दुष्कर्म करिसंती गोटे झियो सहित से मानकर ए दुष्कर्म गुड़ा सामना को आसीची मीडिया रो आउ तापरे भी कांग्रेस और बीजेडी दीटा पॉलिटिकल पार्टी आज चुप बसीचंती कहीं चुप बसीचंती कांग्रेस रो सभापति सांगे सांग निलंबित करिया कथा निजे भी मोरल ग्राउंड रे तांको इस्तीफा दबा कथा कहीं तांकर टीम रो जणे लोक डायरेक्टली ही महिलांक प्रति दुष्कर्म करिछि बिजु जनता दल राजरास्ता को आसुथला महिला सुरक्षा विषय बहुत बड़ कथा कहउतला कौन करिसंती अमरेश जेना तांको लोक जेतबळे से महिला मानक प्रति दुष्कर्म करुथिले सेतबळे बिजु जनता दल काहेकि सोई रहिछि काहेकि किछि पर्यंत टिप्पणी देई नाही आमे शासक दल रे अछु किंतु जहां महिला मानक प्रति अत्याचार अन्याय होछि आमे तुरंत पदक्षेप नौछु सम्मानीय मुख्यमंत्री बहुत भल से आकु निजे ही ताको देखुचंती आउ महिला मानक प्रति जहाँ भी हिंसा रोची ताको सांगे सांगे अरेस्ट करा होची जो माने ता प्रति अन्याय अत्याचार करिसंती महिला मानक प्रति आउ जहाँ संभव सुविधा सहाय्य दबा कथा सेटा मध्य दिया जाउ बड़ बिजु छात्र जनता दल एवं बिजु युव जनता दल तरफ जो छात्र आंदोलन डाकरा दिया जाइथिला ओडिशा रे जेउ भली भाबे अभावनीय घटना घटुची एफएम कॉलेज भौणी सौम्यश्री घटना ठू आरंभ करी गोपालपुर रे जो अभावनीय घटना घटिला ओडिशार विभिन्न अंचल रे विभिन्न जिल्ला रे देखा जाउची हॉस्टेल रे थिबा माइनर गर्ल्स जो भली भाबे प्रेग्नेंट होउचंती आज ओडिशार छात्र समाज निजको आ सुरक्षित मने करूनी कॉलेज कैंपस रे विभिन्न शहर रे गाँव रे राजरास्ता रे बलंगा भली जो घटना घटिला एवं पुलिस रा हाथ आज पर्यंत खाली कौनसी कार्यानुष्ठान दृढ़ कार्यानुष्ठान पुलिस ग्रहण करू नाही ता विरुद्ध रे बिजु छात्र जनता दल एवं युव जनता दल जो आंदोलन डाकरा देइथिला प्रथम पर्याय रे विक्षोभ अनुष्ठित होइथिला सचिवालय घेराव ठू आरंभ करी आरडीसी को दाबीपत्र प्रेरित करा जाइथिला
वर्तमान द्वितीय पर्याय आंदोलन आरंभ होबाकू जाउछि। आसंता 1 तारिख रु 7 तारिख पर्यंत आमे सबू पुलिस स्टेशन एवं जिला मुख्यालय जो रही एसपी ऑफिस छात्र छात्री माने जिबे तांकर सुरक्षा को दाबी करी डीजी उद्देश्य रे स्मारक पत्र प्रेरित करिवे एवं तृतीय पर्याय अगस्त क्रांति दिवस रु 9 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत जेहेतु ओडिशार मुख्यमंत्री निजे गृह विभाग दायित्व रे अछंती जा अधीन रे पुलिस डिपार्टमेंट आसुची गोटे दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई ओडिशार छात्र छात्री माने दाबी करिवे। समस्त को नमस्कार। आज एक संवेदनशील प्रसंग उपरे आम प्रेस मीट आह्वान करूँ। आपण मैंने जानिथिबे कि सारा राज्य रे दिनकू दिन नारी निर्यातना, छात्री उपरे असदाचरण, रेप, गैंगरेप एवं छात्री माने बहु हॉस्टेल रे प्रेग्नेंट हवा यही घटना दिनकू दिन बढ़ी बढ़ी चली। आमे बलंगा इश्यूरे एवं एफएम यूनिवर्सिटी सौम्याश्री केस रे आमे ऑल ओवर ओडिशा रे आमे विक्षोभ डाकरा देइथिलु प्रथम पर्याय रे एवं आंदोलन आरंभ होला बोली कहिथिलु एवं आज ए आंदोलन आहुरी आगकू जिबार अछि। कहीं ना आपण देखिए जे प्रत्येक दिन 15 रु ऊर्ध्व महिला किंबा छात्री रेप गैंगरेप शिकार होउचंती, निर्यातनार शिकार होउचंती एवं पाखापाखि 18,000 केस आ भितरे एई बीजेपी गोटे पहलगाम आतंकी आक्रमण और ऑपरेशन सिंदूर को नहीं अमित शाह संसद में निजर अभिव्यक्ति रखिथिबा बेले कांग्रेस पूर्व समय रे करिथिबा बा अतीत रे करिथिबा भूल पई पाकिस्तान रो जन्म होईछि एवं आतंकवादी माने जन्म होईछन्ति एवं कोन कोन भूल रहितला ताहा देश आगरे रखिछन्ति अमित शाह जहा को नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहिछि। तेबे अन्यपटे पहलगाम आतंकी आक्रमण रे आतंकवादी को सेना माने निपात करिथिबा मध्ये से सूचना दैछन्ति जहा को नै विभिन्न नेता मानकर प्रतिक्रिया रहिछि। सेनाको शौर्य एवं पराक्रम को समस्ते प्रशंसा करिछन्ति। अन्यपटे विरोधी को कहबा कथा जे वर्तमान सारा देश प्रश्न पचारुछि जे जेतेबेले पाकिस्तान को आम सेना माने धूली चटाई थिले एवं सही समय रे को शर्त रे सीज फायर बा युद्ध विराम घोषणा करागला तार उत्तर रखंतु किंतु ताहा न करी अमित शाह कांग्रेस रो अतीतर भूल को गणाइछन्ति एवं एहाकु नै मध्य जे कि गौरव गोगई रहिछन्ति कांग्रेस रो सांसद से कहिछन्ति जे 1.5 घंटार अभिव्यक्ति भितरे थरे मध्य अमित शाह नैतिकता दृष्टि निजर भूल विषय कहि नांती किंतु तांकोठु अधिक साहस मनोज सिन्हा देखाइछन्ति जे कि जम्मू कश्मीर राज्यपाल रहिछन्ति। से कहिछन्ति जे पहलगाम रे सुरक्षार त्रुटि होइथिला बोली। इस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक चीजों को रखा सदन के सामने, सुरक्षा को लेकर, कश्मीर को लेकर, चीन को लेकर, तो ये बहुत बड़ा देश को उन्होंने सच्चाई से अवगत कराया और कांग्रेस पार्टी का पूरा जो इतिहास रहा है चीन और पाकिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में देश को बताया और आतंकवाद की कितनी सख्त कार्रवाई हुई ये भी बताया है। तो बहुत ही प्रभावी, अभिनंदन उनका। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, कई लोग कितनी बार पाकिस्तान गए उसका जिक्र नहीं करते हैं। बिल्कुल उन्होंने बताया है। बिल्कुल एक बात आप समझें, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस जब कहते हैं आतंकवाद पर तो दे मीन इट। जी के अफसोस की बात यह है कि अपने 1.5 घंटे के स्पीच में अमित शाह जी ने पहलगाम में पिछले 20 वर्षों में भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक हमला होने के पश्चात भी एक वक्तव्य अपनी नैतिक जिम्मेवारी और अपने विभाग की विफलता पर एक शब्द भी नहीं कहा। ज्यादा साहस तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिखाया, जबकि वो एक यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन्होंने कबूल किया, अपने मुंह से कहा कि पहलगाम एक सिक्योरिटी फेलियर है।
लेकिन देश को पता है कि यूटी की पूरी जो सुरक्षा की ढांचा केंद्रीय गृह मंत्री के निगरानी में होता है। मुझे लगता था कि आज जो बयान, जो साहस, जो ईमानदारी, जो सच्चाई एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने प्रकाशित की, वही सच्चाई, वही ईमानदारी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रकाशित करेंगे। I would say partition is a historical fact, and we all know that Pakistan or division of India was accepted by the Congress party during that period, and it was done as a resolution of the attack that was being done by the minority community during that time by the Muslim League, and direct action was a result of Jinnah's call, and the Congress was unable to counter it to a great extent. So what he has said is our historical facts. And he also said that POK exists only because of Jawaharlal Nehru. That is very true. And had he not gone to the United Nations and had not withdrawn the attack that was our army was doing to drive out the Pakistan army, then POK would have been with us. That is a part of Kashmir. That was a part of Kashmir, and it was forcefully occupied, and till date it has been occupied. बचकाना था, बच्चे जैसी बात है कि चॉकलेट भी पाकिस्तान का था। ये क्या बातें हैं बताने की? आप तो ये बताओ कि आपको इंटेलिजेंस 22 की शाम को मिला कि आतंकी कहाँ हैं जब उन्होंने अटैक कर दिया। उसके पहले आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था, और यदि इंटेलिजेंस नहीं था तो फिर एनआईए के जो एनएसए के जो आपके हैं उसको 1 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया आपने? न तो कोई आपके पास इंटेलिजेंस थी, ना आपके पास कुछ था, न तो आप बता पा रहे हैं कि 200 किलोमीटर बॉर्डर से पहलगांव कैसे आतंकी आ गए। ये भी विषय, इसका भी जवाब नहीं दे रहे। बोल रहे चॉकलेट किसका, चॉकलेट का भी निशान पाकिस्तान का था। ये क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। ये देश के आंतरिक और देश के सुरक्षा का मामला है। नहीं, महादेव का जिक्र क्या, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी सेना आए दिन ऐसे आतंकवादियों को मारती रहती है, लेकिन इसमें ये पुष्टि कैसे कौन करेगा? By saving Pakistan, when he say this, it means they are giving a clean sheet to Pakistan. How do you see his comments? I hope the Home Minister has seen the entire interview of the former Home Minister, which was for 40 minutes long. If he watches the whole interview, he will understand the context in which it was said. Nobody has given a clean sheet to Pakistan. A question was asked whether these terrorists came from Pakistan or whether they were homegrown terrorists. And in both instances, they would have been supported and armed and trained by Pakistan. That was a genuine question asked. So that is always asked. And It is a historical fact. Nobody can, escape from that fact that during the independence procedure, the Congress has accepted the partition. So as a result, the Pakistan was created, and partition of this country happened. So Congress is responsible, solely responsible for this decision. So it's a historical fact, and it is a black spot, I feel, in the history of the of our country, that is India. And he also said that yesterday Congress were raising question about why there were no war. Today POK exists only because of Jawaharlal Nehru in 1960. They gave 80% of the Indus water to Pakistan. So many mistakes have been done by the Congress. संसद रे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं आलोचना हेउथिबा बेले कांग्रेस तरफरु शशि थरूर एवं मनीष तिवारी को कहबार सुजोग दिया जाय नथला, जहाकु नहीं राजनीति सरगरम होइथिला। तबे गोटे पटे एमाने सेही दुई जण सांसद रहिथिले जो माने कि वैश्विक स्तर रे ऑपरेशन सिंदूर विषय रे प्रतिनिधित्व करथिले, किंतु एमानकर स्वर संसद रे सुना जाय नथला, जहाकु नहीं राजनीति मध्ये होइछि। गोटे पटे जदि देखा जाय अनेक नेतांकर कहबा कथा जे जो माने देशर कथा कहती कांग्रेस सेमानकु कहबार सुजोग दिए नहीं। अन्यपटे अनुराग ठाकुर मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे राहुल गांधी अधिकृत कांग्रेस रे देशर कथा कहथबा एवं देशर स्वार्थ रे कथा कहथबा लोकंकर कोनोसी कहबार सुजोग मिली न थाए। एवं अन्यपटे जदि देखा जाय जेतेबेले मनीष तिवारी को एहा सपक्षरे पचरा जायथिला, मनीष तिवारी कहिथिले जे जो माने मोर मौनता को बुझी पारु नाहंती से माने मोर शब्द को कोन बुझिबे। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने कांग्रेसी सांसदों को जो इस लायक थे
कि देश का प्रतिनिधित्व कर सकें, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके अनुभव को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा, जिन्होंने भारत की आवाज दुनिया भर के देशों में रखी, लेकिन उनकी आवाज संसद में सुनने को नहीं मिली। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने, शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या काबिल नहीं थे, बोलने लायक नहीं समझा, या उनके अनुभव जो उन्होंने दुनिया भर में किए कि कैसे मोदी जी के कारण दुनिया भर में साख भारत की बढ़ी है, दुनिया भर में समर्थन भारत को दुनिया भर के देशों का मिला। क्या कांग्रेस को ये लगता था कि जब उनके ही सांसद आकर ये बात कहेंगे कि दुनिया भर के देशों ने आतंकवादी हमलों की निंदा की है, अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ और भारत के साथ प्रकट की है, अगर इनके ही सांसद आकर वो बोलेंगे तो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को शायद वो बात चुभेगी। दादा, ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए जो लोग बाहर गए थे उसमें से अभी चर्चा चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 16-16 घंटा का चर्चा चल रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि दो कांग्रेस लीडर जैसे शशि थरूर और मनीष तिवारी, इन दोनों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये इसमें नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अब ये कांग्रेस का अपना मामला है, पार्टियां तय करती है, इसलिए मैंने उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अब ये कांग्रेस का अपना मामला है, पार्टियां तय करती है, इसलिए मैंने उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अब ये कांग्रेस का अपना मामला है, पार्टियां देखो वही ना, देश के गर्व की बात जो करेगा उसको पसंद नहीं है कांग्रेस को, इसीलिए जनता ने कांग्रेस को नापसंद कर दिया, इसलिए कहा इसको सत्ता से दूर रखो। ये भारत विरोधी ताकतें हैं और भारत की अच्छी चीज देखना चाहिए। क्यों गए जी मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और विदेश नीति के जानकार भी हैं, उन्होंने विदेशों में अपने दूसरे दलों के डेलीगेशन के साथ जाकर के वस्तु स्थिति संपूर्ण रूप से तथ्यात्मक रूप में विदेशों में रखी, जिससे सारे संसार को ये पता लगा कि वास्तविकता क्या है, पाकिस्तान टेररिज्म को कितना बेचता है, उनके अड्डे कहाँ हैं, किस तरह से भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करने का कार्य किया, कोई युद्ध करने की उनकी प्लानिंग नहीं थी, न किसी सिविलियन पर अटैक किया। परंतु चूंकि पार्लियामेंट में ये दोनों व्यक्ति और अन्य नेता सही तथ्य रख दे, हिंदुस्तान की आवाम को सही तथ्यों की जानकारी नहीं होवे, इसीलिए कांग्रेस ने कूटनीति के तहत जानबूझकर बदनीति से इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को बोलने के पैनल में नहीं रखा है। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है, अगर कांग्रेस लेस मात्र भी कांग्रेस में सत्यता है, इंसानियत है, तो इन दोनों नेताओं को पार्लियामेंट में विदेश में जो जाकर उन्होंने वक्तव्य दिए, वास्तविकता बताई, हमारे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सेनाओं के पराक्रम के जो तथ्य है उनको रखने देवे, और वो जानबूझ कर रखने नहीं दे रहे। परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की आवाम के सामने तथ्य रखे हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं। मैम, अपनी की पार्टी के सांसद हैं मनीष तिवारी, तो ट्वीट कर रहे हैं कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इनको बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए नाराजगी के शब्द प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, ये पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जैसे जानकारी होगा। हालांकि एक सिस्टम होती है पार्लियामेंट में, बारी बारी सबको टर्न दिया जाता है। मनीष तिवारी जो बहुत अच्छा बोलते हैं और इसमें नाराजगी किस बात की, कई बार इतने लोग हैं, समय कम पड़ता है, तो सारे कोलीग्स को इनकरेज करना पड़ता है, इतना तो वो भी जानते हैं। ये कोई नाराज नहीं है, आप ही लोग भड़काते रहते हैं। ये क्या वजह हुई कि जो है अचानक से आपको भारत की बात याद दिलानी पड़ी? ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. Thank you. इसका हिंदी कैसे करेंगे? हिंदी का आप कर लीजिएगा खुद ही। ये किसको डेडिकेटेड है सर? वैसे देखिए, ये पार्टी का फैसला था और मैं सोचता हूँ ये सही फैसला था। आज भोपाल में है, भोपाल की बात करें। देखिए, ये पार्टी का फैसला था और मैं सोचता हूँ ये सही फैसला था। आज भोपाल में है, भोपाल की बात करें। देखिए, ये पार्टी का फैसला था और मैं सोचता हूँ ये सही फैसला था। आज
अन्यपटे बिहार मतदाता सूचीर एसआईआर उपर रही विभिन्न प्रतिक्रिया। तेज सांसद महुआ माझी कहते जे जदि कौन लोकों पाखे सब सब प्रकार दस्तावेज न थाए जदि यही कारण से मतदान अधिकार को हटाई दि जाए तेबे से कौन भारतर नागरिक हो रही ना कि बोली प्रश्न करने से कहते प्रथम से पर्याप्त समय दि जाऊ एवं यही समय पर ही मतदाता सूचीर जो तालिका रही प्रकाश करा जाओ। अन्यपटे यहाँ नहीं प्रतिक्रिया रखिंट जे सांसद रही से कहते जे प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोग करें 2003 रे एसआईआर होता जो कि निर्वाचन आयोग दर्शाई जे केते लोकंकर मृत्यु होइछि केते लोक राज्य को छाड़ी चली जाइछन्ति एवं केते लोकंकर दुईटी स्थान रे वोट रही तेणु यह करने द्वारा मतदाता सूची स्पष्ट एवं निरपेक्ष रही थाए। किंतु वर्तमान जो भाव विरोधी मैंने यहाँ नहीं विभिन्न प्रकार आड़ देखाउछन्ति यह केवल गोटे प्रकार दोष देवा व्यतीत अन्य किछि नुहे केतेबेले सेमाने ईवीएम को दोष देउछन्ति एवं केतेबेले बूथ कैप्चरिंग होछि बोली कहउछन्ति। देखिए उसमें एक रिक्वेस्ट ये था सबकी तरफ से कि चूंकि बिहार के बहुत सारे गरीब मजदूर मोटिया मजदूर और अलग अलग जो सेवा करने वाले लोग हैं अलग अलग कार्य करते हैं वो देश के चारों तरफ फैले हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो काम पे जाते हैं ना वो डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं ले जाते अपने साथ। डॉक्यूमेंट्स उनका कहीं रखा रहता है वो कहीं और रहते हैं मालिक उनको छुट्टी नहीं देते हैं। वो साल भर पैसे इकट्ठा करते हैं कि साल में एक बार वो ट्रेन का किराया देकर वो घर लौट सके किसी पर्व में छठ में। तो ऐसे में आप अगर उनको बिना उनकी उपस्थिति के बिना उनसे बात किए बिना उनके डॉक्यूमेंट्स जांच किए अगर उनको मतदाता लिस्ट से हटा देते हैं तो बाद में क्या वो देश के नागरिक नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको और समय दिया जाए और फिर उसके बाद सूची को जारी किया जाए। प्रोटेक्शन है जो पब्लिक उसको आप पब्लिक कीजिए। ये बड़ा सेटबैक है अपोजिशन के लिए जो लोग एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कराने का काम इलेक्शन कमीशन का एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर 2003 में भी बिहार में हुआ। एसआईआर का मतलब क्या है हाउस टू हाउस सर्वे और हम लोगों ने पहले भी कहा कि 1 महीना में ही एसआईआर पहले भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जाकर के सर्वे किया 90% से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। जो बचे रह गए उसमें भी स्पष्ट किया कितने लोगों का डेथ हो गया तो रिकॉर्ड पे है कितने लोग परमानेंट शिफ्ट करे और कितने लोग का वोट एक जगह से ज्यादा है और 1 महीने का समय दिया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आप जाके बताइए। अब है अभी विपक्षी दलों ने यहाँ पे उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी संसद में किया। बिहार में भी कल विधानसभा में घटनाक्रम देखने को मिला। क्या देखिए कल से हम लोग लगातार न्यूज सुन रहे हैं और चुनाव की जो स्टेटमेंट आ रही है लगभग 52 लाख वोटर्स को इन्होंने निकाल दिया है जिसमें 26 लाख को मृत घोषित कर दिया है। 18 लाख को बोल दिया कि भाई वो दूसरे प्रदेश में है। 7 लाख को बोल दिया डबल है। लगभग 52 लाख को कर दिया और कह रहे हैं 20-21 लाख अभी भी लापता है। इतना मतलब लमसम आप 70-72 लाख को निकालना चाह रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं लोगों से बात करते हैं। एक तो अगर 10 लोग हैं 2 जगह पे सरकारी बीएलओ पहुंचा है। दूसरा आप उनसे रिसीविंग नहीं ले रहे हैं। तीसरा आप कह रहे हैं कि 26 लाख मृत पाए गए तो भैया पूरा परिवार मृत है क्या? आप उसकी पत्नी का रिसीविंग लिया उसके बेटे का रिसीविंग लिया। डू यू हैव एनी प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं है। आप किसी के घर में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं उसका देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रही। देखुता कलिंग भारत।